सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इनका जो जन्म हुआ 1166 और इनका जो मृत्यु थी वो 1192 तक, यही इनका कार्यकाल पीरियड है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, पिता थे सोमेश्वर, पिता का नाम था सोमेश्वर। माता का नाम था कर्पूरी देवी। जो इनके पृथ्वीराज चौहान के नाना थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल जो थे वो तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल। अब इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ और उसके बाद जो इनकी मृत्यु हुई है वो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मृत्यु हो जाती है। अब इनकी हम कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे पृथ्वीराज चौहान की क्या जीवन थी। इनके जो नाना थे अनंगपाल तोमर वंश के शासक थे। इनके पिताजी थे सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। 11 वर्ष की आयु में शासक बन जाते हैं। अल्प आयु होती है, छोटा सा बालक होता है। 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन जाते हैं और बहुत ही बलशाली राजा होते हैं, बहुत ही बलशाली। अब देखो, जो इनके प्रधानमंत्री के रूप में काम किए कदम्बवास, इन्हीं को कैवाश कह दिया जाता है, कैवाश। ये प्रधानमंत्री के रूप में रहे, प्रधानमंत्री के रूप में रहे और भुवनमल जो सेनापति के रूप में रहे, भुवनमल ये सेनापति के रूप में रहे, सेनापति के रूप में। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखो, पृथ्वीराज चौहान के जो कदम्बवास, कैवाश और भुवनमल दोनों वीर योद्धा थे और पृथ्वीराज चौहान तो ऐसे भी बहुत वीर योद्धा थे। अब ये दिल्ली के शासक बने। उसके बाद इनका 1182 ईस्वी में एक अभियान चलता है जिसे हम महोबा अभियान के नाम से जानते हैं या तुमुल की युद्ध के नाम से जानते हैं। अब महोबा अभियान 1182 में महोबा अभियान। अब महोबा अभियान में क्या होता है, जो परमर्द देव राजा होते हैं, यहाँ के राजा होते हैं परमर्द देव वहां के शासक थे महोबा के। अब परमर्द देव राजा तो थे। अब इन्होंने क्या, महोबा अभियान किसने चलाया? पृथ्वीराज चौहान ने। अब इनके जो सेनापति थे, सेनापति के रूप में काम किए आल्हा उदल बहुत ही बलशाली सेनापति के रूप में थे। अब महोबा अभियान में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान के भी वीर सपूत, जो भी वीर योद्धा थे, वो काफी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग वीर योद्धा शहीद हो गए, मारे गए इस युद्ध में। और वहां पर भी जो आल्हा और उदल थे वो भी मारे गए इस महोबा अभियान में। उसके बाद अगला आता है 2 साल बाद 1184 नागौर अभियान। 1184 नागौर अभियान। अब नागौर अभियान में क्या होता है, भीमदेव द्वितीय यहाँ के शासक होते हैं। भीम द्वितीय यहाँ के राजा होते हैं नागौर अभियान में। अब नागौर अभियान में भी पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अब पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। अब देखो क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ये दिल्ली के शासक थे।
और जो जयचंद थे, जयचंद कन्नौज के शासक थे, जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, और ये जो कन्नौज के शासक जयचंद थे इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। अब कन्नौज जो है इनका पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल पड़ता था, तो वहां गए जाते आते रहे होंगे, तो संयोगिता से इनका प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो जाता है तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ कौन कार्य करने लगता? जयचंद। जयचंद इनके विरोध में सबसे बड़ा दुश्मन जयचंद ही था। अब इसने क्या किया कि जो मोहम्मद गौरी था उसको बुलाया, बुलाने के बाद इनके खिलाफ युद्ध। पृथ्वीराज चौहान से जीत पाना असंभव था। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी लड़ने जाता और मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान हरा देते और बंदी बना करके फिर उसको माफी मांगता, माफ कर देते। ऐसा करके कई बार हुआ। तो अब एक स्वयंवर रखा गया संयोगिता के स्वयंवर में कि सब लोगों को आना, और मूर्ति जो है पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा, और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति गेट के पास पहरे के रूप में लगा दी। अब संयोगिता वहां देखती रही कि वरमाला किस पर डालूं, और जाकर के जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी उसी पर वरमाला डाल दी। अब ये बात जयचंद को बहुत खराब लगी, और यहाँ दिल्ली के शासक जो पृथ्वीराज चौहान थे इनको पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है और मेरा जो मूर्ति बनाई गई है पहरेदार के रूप में बेइज्जती करने के लिए। लेकिन अब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के जो वीर सेनापति थे वो और पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि जाकर के अब संयोगिता को लाना है। पृथ्वीराज चौहान वीरता के साथ जाते हैं और संयोगिता को उनकी भरे सभा से उठा लाते हैं, और वही विवाद का कारण बनता है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में। संयोगिता को तो ले आते हैं, उसके बाद वही लिखे कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, और बरस 18 छत्री जिए, बाकी जीवन पर धिक्कार। ये लिखा था जगनिक जो कवि थे उन्होंने लिखा। अब देखो ऐसा हुआ कि संयोगिता को तो ले आए, लेकिन अब जयचंद इनके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी को बुलाया। अब 1191 जो तराइन का प्रथम युद्ध का वर्णन किया जाता है, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज वीएस मोहम्मद गौरी, अब ये दोनों युद्ध ही इन्हीं के साथ हुए। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और मोहम्मद गौरी को बेइज्जती करके फिर भेज दिया। मोहम्मद गौरी फिर अपनी सेना इकट्ठा करता रहा। जब ये हार गया तो उसके बाद मोहम्मद गौरी शांत नहीं बैठा। वो 1 साल बाद रात में आक्रमण किया कि इनके सेनापति सभी लोग सो रहे होते हैं। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और बंदी बना करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी। और पृथ्वीराज चौहान के जो कवि थे, जो लेखक थे, उनका नाम था चंद्रवरदाई। तो उन्होंने कहा मानते हैं आपने युद्ध को वीरता पूर्वक नहीं जीता, और नहीं तो पृथ्वीराज चौहान चाहते तो इनको मार सकते थे, मोहम्मद गौरी को, प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि 1191 में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने दयालु थे, चलो छोड़ दो, और उनसे कभी ये जीत नहीं पाया। अब देखिएगा क्या हुआ। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, पृथ्वीराज चौहान को जब रात में युद्ध किया गया बिना सूचना दिए कि युद्ध होगा, इसने क्या किया, तो भाई देखो पृथ्वीराज चौहान एकदम बिंदास थे कि अब हरा दिया इसको, अब ये कहाँ आएगा मोहम्मद गौरी। लेकिन वो अचानक आक्रमण किया जिससे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी। तब उसके बाद जो चंद्रवरदाई कवि हैं मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि अभी आप तो हमारे शासक की कला देखे ही नहीं है, आंखें बंद होने के बाद भी ये सप्तवेदी बाण चलाते हैं। कहना ऐसा कैसे संभव हो सकता, सप्तवेदी बाण चलाते हैं। तो उन्होंने कहा, चंद्रवरदाई ने, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान जी धनुष छोड़ देते हैं और मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा होता है महल के दूसरे छोर पे, और वहां से वो नीचे आ जाता है। तब जो
चंद बरदाई थे, इन्होंने कहा कि अब आप आंख से अंधे हो चुके हैं और मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को भी गला काट दिया और अपना खुद को मार दिए। और उसके बाद जो संयोगिता बची, अब संयोगिता बची तो इनका ये कहना था संयोगिता का कि मुझे कोई दूसरा शासक या दूसरा राजा पकड़ के ले जाए तो इससे अच्छा है कि मैं जौहर कर लूं, यानी अग्नि में खुद को जला लिया। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की कहानी। हमारे देश के जो महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान जी। तो इन देखो कहानियां ऐसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे राजा कैसे थे, कैसे बलशाली, कैसे युद्ध लड़े। जय हिंद साथियों।